चलिए। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। चलिए, कहाँ तक हो गया ये? मज्जा की भी हो गया था। क्या कहाँ तक हो गया बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। कहाँ तक हो चुका है भाई? किसी को पता है कहाँ तक हो चुका है? समज्ञाति धनाख्यायाम समज्ञाति धनाख्यायाम तक हो चुका है। चल। यही चलेगा ना आगे? अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञान है। ये अंतरम बहिर्योग संज्ञान चलेगा? जी चलो एक बार और देख लेते हैं उस समज्ञाति को। महोदय, यहाँ तक इससे पूरा हो गया है। हैं? ये स्वज्ञान आख्यानम वाला हो गया है। अनंत हाँ तो बहिरूप। चलो एक बार और देख लेते हैं क्या हो गया। एक बार और देख लेते हैं, है ना? जी क्या कह रहे हैं, मतलब वही सर्वनाम संज्ञा की सारी चर्चाएं चल रही हैं, है ना? ये जो स्व शब्द है उसकी स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है। किससे? सर्वादीनि सर्वनामानि से। सर्वादीनी सर्वनामानी जो पूर्व सूत्र है आपका, उससे नित्य प्राप्त है सर्वादीनी सर्वनामानी से, है ना? स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा, उस नित्य प्राप्त सर्वनाम संज्ञा का बाध कौन कर रहा है? आपका समज्ञादि धनाख्यायाम, ये सूत्र समज्ञाति कर रहा धनाख्यायाम है ना? किस कंडीशन में कर रहा है, कब कर रहा है? तो क्या कह रहा है, बोले जब इस स्व शब्द का अर्थ, स्व शब्द का अर्थ क्या होगा? बोले बांधव और धन, इन दोनों अर्थों से अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ होगा, है ना? अर्थात उसका अर्थ बांधव ना हो, ठीक है, उसका अर्थ धन ना हो, इन दोनों से अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ हो। तो कितने अर्थ होते हैं स्व शब्द के? हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन। कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ। कौन से? आत्मा, आत्मनि, बांधव, आत्मीय, है ना? बांधव। म्यूट करो, कौन है ये? किसी का बहुत आवाज आ रही है बीच को में। बांधव और धन, है ना? ये चार अर्थ होते हैं। इनमें से जो बांधव और धन को हटा दीजिए, इन दोनों अर्थों को छोड़ के शेष जो आत्मा और आत्मीय अर्थ बचे, इन दोनों अर्थों में यदि प्रयुक्त स्व शब्द है तो उससे क्या परे रहते? स्व शब्द से कब होती है विकल्प से काम करता है? कब? नित्य तो प्राप्त है आपकी उससे, है ना? उससे प्राप्त है सर्वनाम संज्ञा, है ना? सर्वाधीनी सर्वनामानी से, हाँ, है ना? उससे प्राप्त है। लेकिन इससे क्या कर दिया इन्होंने? बोले स्व शब्द से यदि जस प्रत्यय पर में है तो उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, पक्ष में होगी, पक्ष में नहीं होगी। तो दो प्रयोग बन जाते हैं आपके, सुबह और सुबह, है ना? सुबह सुबह, दो प्रयोग बन जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है जी। जी
जी चले आगे। वही का बात करें, आत्मीय इत्यर्थ, जी उसका अर्थ क्या होगा, आत्मीय होगा, ठीक है, अथवा आत्मन इति वा, दोनों अर्थों में ये बनेगा, ठीक है, आत्मीय और आत्मन अर्थ, है ना, ठीक है जी। और जाति धन अर्थ में, जाति धन अर्थ में केवल स्वाहा ही बनेगा, स्वे नहीं बनता क्योंकि विकल्प होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि केवल कहाँ का इन्होंने, बोले जाति धन इत्यादि अर्थों को छोड़ करके, उससे अतिरिक्त अर्थ को, है ना, ठीक है। जी चलिए, आगे क्या है, आगे अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, क्या है आगे, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, है ना। ये जो अंतर शब्द है, इस अंतर शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, जस प्रत्यय परे रहते। अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा कैसे होती है, विकल्प से होती है ना, विकल्प से ही होती है, विकल्प से होती है, कब कब होती है विकल्प से, जस प्रत्यय परे रहते, जस परे रहते, ठीक है पंडित जी, जस परे रहते। और कब होगी, किन कंडीशंस में होगी, जब अंतर शब्द का अर्थ क्या होगा, तो कह रहे हैं स्थलाद बही और अंतर वस्त्र, इन दोनों अर्थों में, है ना, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त यदि ये आपका अंतर शब्द होगा, है ना, ठीक है जी, बाह्य और परिधानीय अर्थ में, है ना, बाह्य और परिधानीय अर्थ में यदि प्रयुक्त आपका अंतर शब्द होगा, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा कैसे होगी, विकल्प से होगी, ठीक है जी। नित्य किससे प्राप्त थी ये, सर्वादीनी सर्वनामानी से नित्य प्राप्त थी, ठीक है, लेकिन इसने उसका क्या कर दिया भाई सब मेरे, विकल्प कर दिया, ठीक है, ठीक है जी। जी जी वही बात कहने देखिए अभी ग्रंथकार में, बाह्य परिधानीय, बाह्य और परिधानीय च अर्थे, है ना, अंतर शब्द से प्राप्त संज्ञा जैसी परतः विकल्पेन भवति, ठीक है ना, बाह्य और परिधानीय अर्थ में जो प्राप्त अंतर शब्द की जो प्राप्त संज्ञा है, ठीक है, वह जस प्रत्यय परे रहते कैसे होती है, जैसी वास्यात विकल्पेन होती, जिस प्रत्यय परे रहते, है ना, जिस प्रत्यय परे रहते वह विकल्प से होती है, ठीक है जी। विकल्प तो अंतर शब्द है जी आपका वही अंतर शब्द है, अंतर शब्द से जस प्रत्यय पर में होगा, जस को क्या हो जाएगा, जसाशी से सर्वनाम स्थान, सर्वनाम संज्ञा का फल कितनी जगह मिलता है आपको, सर्वनाम संज्ञा का फल कितनी जगह मिलता है, 5 जगहों पे 5 नाम बोलूंगा मैं, वो बताएगा व्यक्ति मुझे कि कितनी जगह कौन से फल मिलते हैं उसके, है ना, एक मिनट रुको बस, फटाक से बताते हैं, कौन बताएगा मुझे। अनु, अनु बोलो फटाफट से, कौन कौन 5 फल हैं इसके सर्वनाम संज्ञा के, सर्वनाम संज्ञा के 5 फल कौन से हैं, कौन है 5 फल, अनु आवाज आ रही है मेरी, अब नहीं आएगी, चलो। कृति मिश्रा, कृति मिश्रा आवाज आ रही मेरी, सर्वनाम संज्ञा के कौन से 5 फल है, बोलो फटाफट से, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर अभी पढ़ी नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, चलो, ये कोई उत्तर नहीं होता है, पढ़ा दिया गया तो क्यों नहीं पढ़ा है आपने। वर्षा, 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 हम्म, देख लो, राधिका, सर ये 5 जगहों पे करता है। पहला तो कौन कौन प्रथमा से, बहुवचन में जस प्रत्यय परे रहते, हम्म, ठीक है, जस को शी कर देता है, और ठीक है। दूसरा
फिर उसमें आ जाएगा सर्वनामना स्मयी, चतुर्थी विभक्ति में ये के स्थान पे स्मयी हो जाता है। ये को स्मयी कर देना, और और फिर गसिगियो स्मार्ट स्मीनो, स्मार्ट और स्मिन आदेश हो जाते हैं दो। सी और ये को स्मार्ट और स्मिन। स्मार्ट और स्मेन आदेश। और बेटा फिर एक और बच गया। सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट में वहां पे नूटागम होता है, यहाँ पे सुटागम हो जाता है। सोटागम हो जाता है ना, हम में सोटागम है ना। सुटागम जी। ये 5 परिवर्तन आते हैं किसकी अपेक्षा, आपके अदंत शब्द की अपेक्षा, जो आकारांत शब्द होते हैं आकारांत शब्दों की अपेक्षा। आकारांत जो शब्द है, आकारांत शब्द है ना, पुल्लिंग वाले, उसकी अपेक्षा किसमें, अदंत सर्वनाम में। अदंत सर्वनाम कोई शब्द है यदि आपका, तो उसमें 5 परिवर्तन आपके आते हैं, है ना। जैसे राम के रूप में जो कार्य होता है, उससे अतिरिक्त 5 कार्य उसमें ये हो जाते हैं, उसके इन स्थलों में बाध करके, नहीं बाकी सब राम के जैसा चलता है कि नहीं। ये याद रखना था बस खाली, कोई मतलब वो ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो वही बात कह रहे हैं, आपका क्या था, अंतर शब्द है, अंतर शब्द से क्या परमे है, जस परमे है, जिसको अपने शी कर दिया, शी में शकारी की लशब का द्वितीय से संज्ञा। संज्ञा केवल क्या बचा, ई बचा है ना, अंतर और ई, है ना। आ और ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, गुण, क्या बन जाएगा, अंतरे, है ना। क्योंकि विकल्प से करता है, एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो क्या बचेगा केवल आपका अंतर। बोलो जी, अंतरजस, जकार की संज्ञा चुटू से, ठीक है। क्या बचा केवल अंतर अस, आवाज आ रही है ना मेरी, जी सर आ रही है। अंतर अस। अब कौन सूत्र लगाएंगे, प्रथम योग पूर्व सवर्ण, क्यों नहीं लगाएंगे, जी लगाएंगे। कि आकाश सवर्ण दीर्घ कौन लगेगा, बोलो। आकाश सवर्ण दीर्घ है, प्रथम पूर्व सवर्ण कौन लगता है यहाँ पे, है प्रथमयो पूर्व शब्द, प्रथमयो प्रथम पूर्व, प्रथमयो पूर्वशः लगता तो यही है। पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश करने के बाद क्या बन जाएगा आपका, अंतरास। रा अंतरास, को विसर्ग कर दो, रा को विसर्ग कर दो तो अंतराह बन जाएगा ना, जी। है ना। वही अंतर है, अंतराभा गृह, गृह के अंतर या अंदर में, है ना। ठीक है, बाह्या इत्यर्थ अर्थात घर से अतिरिक्त जगह पे, है ना। अंतर गृह का मतलब क्या है, और किस अर्थ में लिया था आपने अंतर शब्द को यहाँ पे जी पंडित जी, बही और अंतर वस्त्र, बाहर अर्थ में। क्या बनेगा अर्थ इसका, बाहर या परिधानीय वस्त्र। अंतरे अंतरगृह है ना। अंतरगृह मतलब, अंतर शब्द का अर्थ यहाँ पर अंदर घर में नहीं है ना। बाहर अंतर शब्द जरूर है, अंतर शब्द जरूर है, अंतर शब्द का अर्थ यहाँ अंदर नहीं है, अंतर शब्द का अर्थ यहाँ बाह्य है। समझ में आ रही बात, ये पूछ लिया जाए तो बता पाइएगा अंदर शब्द के कौन से 2 अर्थ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अंदर वाले पीला होके चले आ रहा, अंदर है, लेकिन अंदर शब्द का अर्थ कब है, बोले जब परिधानीय होगा तो अंदर, अंतर वस्त्र के रूप में लिया जाएगा उसको अंदर शब्द से। समझ में आ रही बात। और एक अर्थ क्या है उसका, यदि अंतर गृह आता है तो बाह्य अर्थ है उसका, अर्थात गांव से बाहर या घर से बाहर कहीं, है ना। ठीक है, बाह्य अर्थ है, एक अर्थ उसका बाह्य है, और एक अर्थ क्या है उसका, अंदर है ना। अंतरे शाटका, शाटका अर्थात साड़ी के अंदर पहना जाने वाला कोई परिधानीय वस्त्र, है ना। कौन है यार ये, कौन है ये, तो साड़ी के अंदर पहना जाने वाला कोई अंतर वस्त्र, ठीक है। तो एक जगह जहां वस्त्र की बात है वो अंतर शब्द का अर्थ जो है अंदर लेना है, और एक जगह अंदर अंतर शब्द का अर्थ क्या लेना है, बाह्य लेना है, ठीक है ना। बाह्य। समझ में आ गई बात। हाँ।
हाँ जी भैया। अरे जो वैसे लोग होते थे, जो राक्षस टाइप के लोग होते थे, जो दैत्य टाइप के लोग, उनके घर कहाँ रखे जाते हैं? उनके बाहर, परिधि के बाहर रखे जाते हैं ना, हैं? उनको तो वही कह रहे हैं, अंतरागृहा मतलब उनका घर है ना। चलो आगे। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो भा, बोले पूर्वादि जो आपके 9 है, पूर्व पर अपर इत्यादि जो शब्द हैं, है ना, पूर्व पर अपर, पूर्व पर अपर, दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व अंतर इत्यादि, है ना। ये सब जो है पूर्वादिभ्या नवभ्या सर्वनाम शब्देभ्या, इन सभी सर्वनाम शब्दों को क्या होता है, इनसे पर में यदि ngसी और ङी प्रत्यय हो, तो ngसी और ङी में भी तो आपके बदलाव होता है ना, ngसिंग स्मार्ट स्मिन से स्मार्ट और स्मिन प्रत्यय करते हैं आप, तो इनको ये जो स्मार्ट स्मिन वाली बात होती है ना, आप सर्वनाम में तो नित्य कर देते हैं सर्व शब्द से, है ना, लेकिन इन पूर्वादियों के परे रह, इन पूर्वादियों से यदि ngसी और ङी प्रत्यय पर में होगा ना, तो वो विकल्प से स्मार्ट और स्मिन आदेश होगा उसको, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? अभी जसी की बात चल रही थी, अब स्मार्ट स्मिन की भी बात आ गई है ना। स्मार्ट स्मिन भी विकल्प से होते हैं इनको, जैसे मान लीजिए पूर्व शब्द है आपका, है ना, तो पूर्व शब्द से आप क्या लाए भाई मेरे, क्या लाएंगे? ngसी ले आओ, चलो पहले ngसी ही पहले आता है, ngसी ले लो, ngस आया आपका। अब पूर्व सूत्र के अनुसार तो ngसिंग स्मार्ट स्मिन से तो सीधा सीधा स्मार्ट होना होकर के आपका पूर्व स्मार्ट बनना चाहिए था, है ना, स्मार्ट होकर के, और क्या बन जाना चाहिए था, पूर्व स्मार्ट बनना चाहिए रूप आपका, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। लेकिन वर्तमान सूत्र आ गया क्या, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वाह, ये विकल्प कहता है, एक बार पूर्व स्मार्त बनेगा, ठीक है, और नहीं बनेगा तो आपका कौन सूत्र आ जाएगा पूर्व सूत्र की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा कौन सूत्र आ जाएगा आपका, एक जो रामात बनता है जहाँ पे टांग सिंह सामिना, आत आदेश हो जाएगा ना, टांग सिंह से क्या हो जाएगा, एक पक्ष में तो स्मार्त में नोंग सिंह लग जाएगा, और एक पक्ष में आपका टांग सिंह सामिनाथ से आ जाएगा ना। तो इन आत, ngसी को कौन आदेश कर देता है, वह आत आदेश कर देता है ना, तो ngसी को आत आदेश करेगा तो पूर्व और आत, सवर्ण दीर्घ करोगे तो पूर्वात, नहीं बनेगा बच्चों, तो दो प्रयोग बनेगा, पूर्वस्मात और पूर्वात। ऐसे ङी के परे रहते भी बनेगा ये काम, है ना, ऐसे ङी के परे रहते कोई भी ले लो, है अंतर शब्द, अंतर शब्द है, अंतर शब्द से क्या लाए आपने, ङी लाओ, ठीक है, ङी के परे रहते क्या करते हैं आप, इससे प्रकृत सूत्र से स्मिन आदेश कर लेते ना, जी पंडित जी, अरे स्मिन आदेश कर देते नहीं कर देते, तो क्या बनाते आप स्मिन आदेश करके, अंतरस्मिन, अंतरस्मिन बनता है ना आपका, यही तो बनेगा स्मिन आदेश होकर के, और कोई काम थोड़ी ना होता है, होता है और कोई काम, अरे बोलो फटाफट से जी, जी सर। नहीं होता है, हाँ। और उधर चलेंगे तो जब भी आपका अजंत में, तो वहां क्या बनता है, रामे बनता है ना, राम शब्द ये परे रहेगा तो नकार की संज्ञा करके ये परे रहते गुण रख करके उसको रामे बनता है ना आपका, तो अंतर ही बन जाएगा। सॉरी, जी है ना, राम ई गुण करके तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अंतर शब्द है, अंतर शब्द से नी होगा, नी में नकार की संज्ञा ई बचेगा खाली, आ और ई मिला करके क्या बन जाएगा, अंतरे बन जाएगा, अंतरे दो रूप बनेंगे, अंतरस्मिन और अंतरे, याद रखिएगा, ठीक है, वही बात है, देखो बना रहे हैं दोनों में, है ना, पर शब्द पूर्व से दो बना दिए उन्होंने, ऐसे पूर्व पर से बनाए, है ना, परात परस्मात, है ना, परे परस्मिन, अवरात अवरस्मात, अवरे अवरस्मिन, दो दो रूप बना रहे हैं, ठीक है, बनेंगे सब, ऐसी सामान्य सी बात है, आपको दोनों को रूप को याद रखना है, बस सूत्र याद रखिए बन जाएगा आपने, कुछ और फारसी नहीं करनी है उसमें, है ना, वही बात कहना है, एभ्यः ngसिंग्यः स्मात्स्मिनो वास्ता, इन सबसे पूर्वादि 9 से यदि ngसी और ङी पर में हो तो उनको स्मात और स्मिन आदेश विकल्प से होते हैं, ठीक है, तो पूर्वस्मात और पूर्वात दो रूप बनते हैं ना, और पूर्वस्मिन और पूर्वे एवं परादी नाम अपनी, इस प्रकार से परादियों के भी जानना चाहिए, बाकी शेषम सर्ववत, शेष सर्व के जैसे चल जाएंगे उनके रूप, ठीक है जी, ठीक है, जी सर ठीक है। चले आगे, आगे क्या करें, प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च, कौन कौन शब्द बताए, वही प्रथम है,
चरम है, अल्प है, अर्ध है, कतिपय है और नेम। इन शब्दों की और तथा च तय प्रत्यांत शब्द, ये प्रथम चरम इत्यादि शब्द और तय प्रत्यांत जिनके अंतिम में तय प्रत्यय आता है ना, ठीक है। तय प्रत्यांत शब्द से यदि जस प्रत्यय पर में हो तो विकल्प से उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। जस पे आगे दोबारा से घूम के फिर से, है ना। तो जब जस प्रत्यय पर में होगा इन सबसे तो इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, एक पक्ष में होगी एक पक्ष में नहीं होगी, ठीक है जी। समझ में आ रही बात? क्या क्या है वही कह रहे हैं। एते जैसी उक्त संज्ञा वास्तु, इनसे प्रथम चरम, है ना, अल्प, है ना, तय प्रत्यांत, है ना, अर्ध, कतिपय, नेम, इन शब्दों से यदि जसी पर में हो, सप्तमी है ना, जसी पर था जस पर रहते जो उक्त संज्ञा कौन सी संज्ञा? सर्वनाम संज्ञा, है ना। जो सर्वनाम संज्ञा है वह कैसे हो? वास्तु, विकल्प से हो, ठीक है। विकल्प से, जी। तो जैसे आपका प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द से वही है जस आया आपका पर में, तो सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम संज्ञा में तो जस कोशी आदेश हो जाता है, सकार की संज्ञा ई बचता है और प्रथम ए बन जाता है। एक बार प्रथम ए बनेगा और नहीं तो फिर जस पर ही रहेगा, सीधे सीधे जकार की संज्ञा अस बचेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ करके प्रथम आहा बन जाएगा, दो रूप बन जाएंगे, प्रथम ए प्रथम आहा, ठीक है ना, ठीक है जी। जी भैया, जी। है ना। ऐसे ही तय प्रत्यांत शब्द क्या है? द्वितीय शब्द कैसा है? द्वितीय शब्द कैसा है? तय प्रत्यांत है ना। उससे भी आप जब जस लाएंगे तो उसको भी विकल्प से होगा ये काम, है ना। एक बार जस को सी होगा, एक बार जस सवर्ण दीर्घ होकर के चुटू से जकार की संज्ञा होकर के सवर्ण दीर्घ होकर के आपको द्वितीया बनेगा, एक बार द्वितीय बनेगा, ठीक है। बाकी शेषम रामवत, शेष रूप राम के जैसे चलेगा, केवल कहाँ विकल्प होगा इसका? जस में विकल्प होगा इन सबका, ठीक है। ठीक है पंडित जी। जी भाई, जी है सर। ऐसे नेम शब्द है, नेम शब्द का भी यही होगा, नेमे नेमाह, पक्ष में नेमे बनेगा, एक पक्ष में नेमाह बनेगा। शेषम सर्ववत, नेम शब्द सर्व के जैसे चलेगा, और आपके प्रथम शब्द तय प्रत्यांत शब्द, है ना, द्वितीय इत्यादि वो राम के जैसे चलेंगे, और नेम शब्द सर्व के जैसे ही चलेगा, ठीक है जी। ठीक है पंडित जी। जी ठीक है। नेम शब्द सर्व के जैसे चलेगा, याद रखिएगा, है ना। तीय संगीत सुबह, है ना, जो आपका तीय प्रत्यांत शब्द होगा, जो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे वैसे जी करते जा रहे हो? आ रहा भैया। नहीं भैया, अरे नए लोगों को समझ में आ रहा है सबको? हो रहे होंगे जी आधे से सर, ज्यादा लोग तो बैठ के, आ रहे हैं सर। भैया सब नहीं आ रहा हैं। कौन है। सा सर आ रॉकेट रहा है सर? सर। चलो, कह रहे क्या कह रहे हैं? तीयस्य ङित्सुवा, जो तीय प्रत्यांत शब्द होते हैं ना आपके, है ना, जो भी तीय प्रत्यांत शब्द होंगे, द्वितीय, तृतीय, जिनमें तीय अंतिम में आता है ना, द्वितीय, तृतीय, तीय अंतिम में ना, तीय प्रत्यांत शब्द है क्यों जी? जी, जी अरे सर, तीय प्रत्यंत है कि नहीं द्वितीय में? जी द्वितीय लिखा तो तीय अंतिम में है कि नहीं? तीय अंतिम में ना, तीय प्रत्यंत शब्द है ना। ऐसे तृतीय भी ऐसा ही है ना, जी, तीय अंतिम है कि नहीं, है ना। तो कह रहे तीय का यदि तीय से ङित विभक्ति अंतिम में हो तो, ङित विभक्ति पर में हो तो, ये तो मतलब इसके ङकार की संज्ञा हुई है। जैसे कौन कौन ङित विभक्तियां हैं आपकी? ये गसी गस की ये 4 है। ये चतुर्थी से है ना, गसी है। ङसी है, मस है। ङस है और ङी नी है। है। ये चार व्यक्ति अंगित है ना, इन चारों के जी परे रहते। जी, तीय अंत से, तीय अंत शब्द है कोई, यदि तीय अंत शब्द से यदि ये ङित व्यक्तियां पर में है तो उसको क्या होता है? विकल्प से उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, ठीक है भैया, ठीक है। तो आपका द्वितीय शब्द कैसा है? द्वितीय शब्द कैसा है? तीय अंत है कि नहीं, है ना, तो विकल्प से इसकी होगी कि नहीं होगी सर्वनाम संज्ञा? विकल्प से होगी ना, है ना। तो एक भाई देखिए, द्वितीय शब्द है आपका, द्वितीय शब्द से आप क्या लाएंगे? लाए, है ना। अब ङे पर रहते आप एक तो क्या करते हैं, बोलो। अरे गे तो सीधे सीधे, नहीं होता, नहीं तो गेविया से यह हो जाता है। है ना, सर्वनाम संज्ञा यदि करेंगे आप इसकी तो, क्योंकि आपका तीय अंत है ना,
तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, एक बार होगी तो क्या कर देंगे आप, उसको स्मयी आदेश करेंगे ना को, सर्वनाम स्मयी से स्मयी सर्वनामना स्मयी आदेश। से, सर्वनामना स्मयी से स्मयी कर देंगे तो क्या बनेगा, द्वितीय स्मयी। द्वितीय ठीक है, और जब नहीं करेंगे तो, जब नहीं करेंगे तो जी यहाँ से द्वितीय यकार शब्द है आदेश। आपका ये है, ये यहाँ से क्या कर देंगे उसको, ये यकार के स्थान में आदेश। यकार आदेश, है ना, क्यों पंडित जी, बनेगा नहीं बनेगा, दीर्घ इत्यादि सब करके क्या बन जाएगा भाई पंडित जी, द्वितीयाय बन जाएगा, नहीं बनेगा, बनेगा। प्रथमयो फिर पुरुष शब्द से द्वितीय बन। तो यहाँ द्वितीय स्मयी और द्वितीयाय इत्यादि, है ना, ऐसी प्रकार से तृतीय शब्द का भी बनेगा, है ना, तृतीय में बना के देख लो कोई भी एक प्रयोग, चलो ये तो विभक्ति का, तृतीय शब्द से कौन विभक्ति लाओगे ये तो वाली बताओ, बोलो कौन सी विभक्ति बना के देखनी है, अरे बोलो यार, नी नी ले लो, नी को आप क्या करते हैं सर्वनाम संज्ञा करने पे, स्मेन आदेश हो जाता है इसमें। स्मेन आदेश कर देते हैं, ये तो बहुत सरल ही है, तृतीय स्मेन बन जाएगा, स्मेन। और नहीं होगा तो नी है, निकाय की संज्ञा करोगे ई बचेगा खाली, हाँ और ई मिला करके ए गुण कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तृतीय बन जाएगा। जी चलो चले आगे। अब आया निर्जर शब्द है, कौन सा शब्द शुरू हो रहा है आपका, निर्जर, कौन शब्द है पंडित जी, निर्जर। निर्जर शब्द, क्या कह रहे हो, सबसे पहले निर्जरा बना रहे हैं, देखो निर्जर शब्द शुरू हो गया ना यहाँ से, है ना, शब्द क्या है, निर्जर शब्द है, क्या शब्द है, निर्जर, निर्जर शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, है ना, अर्थवान शब्द है, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् क्या करेंगे आप, निर्जर शब्द का अर्थ क्या है, अर्थवान शब्द है तो क्या अर्थ है इसका, है तो पंडित जी, निर्गतः जरा, निर्गतः जराया, जो जिसने जरा को पार कर लिया हो, है ना, जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापे को जो पार कर गया है, ठीक है, जिसको बुढ़ापा ना आए, तो अमरा निर्जरा देवास्त्र दशा विबुधासुरा, है ना, ये सुर अर्थात देवताओं को कहा जाता है, उन्होंने वृद्धावस्था को पार कर लिया इसलिए उनको निर्जर कहा जाता है, जिसको वृद्धावस्था नहीं आती है, देवताओं का पर्याय है निर्जर। तो निर्जर शब्द से अर्थवान है, अर्थवान होने के कारण उसकी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से क्या कर देंगे आप, प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात्, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा होगी आपकी शुभ विभक्तियां प्राप्त होंगी, है ना, किस उनकी विभक्ति संज्ञा कहाँ होंगे, प्रत्यय परश्च, है ना, सब प्रत्यय कहाँ होते हैं, पर में, प्रातिपदिक से पर में प्रत्यय आ जाएंगे आपके, 21 प्रत्यय एक साथ प्राप्त, विभक्ति से विभक्तियों में डिवाइड कर लेंगे उसको, और एकत्व की विवक्षा होने पर आप क्या करेंगे उसको, वचन से आप एक वचन प्रत्यय लाएंगे, कौन प्रत्यय, सु, है ना, सु, ठीक है ना, जी, सु के ओकार की संज्ञा, रुत्व, है ना, और विसर्ग करके क्या बन जाएगा अपन, निर्जरा, बन जाएगा ना जी, ठीक पंडित जी। और निर्जर शब्द से जब आउ लाएंगे तो निर्जर आउ, तो कौन सूत्र लगेगा, फटाफट से बोलो यार, तब अग्रिम सूत्र आपका, पूर्व सूत्र में कौन प्राप्त है ये बताओ मुझे पहले, तो पूर्व सूत्र से कौन सूत्र प्राप्त है राम के जैसे, अरे बोलो, मैं बंद कर दूंगा कक्षाएं से, गुण प्राप्त है, और कौन प्राप्त है, गुण का बात करके, गुण का बात करके कौन प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि वृद्धि प्राप्त है, फिर वृद्धि का बात करके कौन प्राप्त है,
प्रथमयो पूर्व सवर्ण फिर पूर्व नादिची सवर्ण। फिर ठीक है ना? नादिची आ जाएगा। नाद जी उसका बाद कर देता है तो वृद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा करके निर्जरऊ प्राप्त बनता है। निर्जरऊ रूप बनने वाला था हमारा ना, लेकिन इन सबको रोक राख करके एक सूत्र आ रहा है। कौन सा? आगे पढ़िए। कौन सूत्र आ रहा है? जरा या जरासंज्ञ। एक शब्द है इसमें अन्य तरस्यम। अन्य तरस्यम का मतलब जानते हैं ना? विकल्प विकल्प से ना। विकल्प। याद रखिएगा। क्या करता है? जरा शब्द को जरायाः जरस आदेशः स्यात्। आपके निर्जर शब्द है ना, जी भैया। निर्जर में जरा शब्द है ना, वही कह रहे हैं। जरा शब्द को अजादि विभक्ति परे रहते क्या होता है? अची अनुवृत्ति आ रही है ना, अची विभक्तों है ना, विभक्ति और अची की अनुवृत्ति आ रही है। बोले अजादि विभक्ति परे रहते जरा शब्द को विकल्प से कौन आदेश होता है? जरस आदेश। जरा को कौन आदेश कर रहे हैं भाई मेरे? जरा शब्द को कौन आदेश कर रहे हैं? जरस इति आदेशः स्यात्। ठीक है? कब? अजादि विभक्ति परे रहते। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। ठीक है ना? अब बात आती है कि अभी एक बात बताइए भाई मेरे, ये हमारा शब्द क्या है? निर्जर। शब्द क्या है हमारा? जी भैया। हैं? निर्जर। निर्जर शब्द है कि नहीं? हाँ भैया। क्यों पंडित जी? अरे आपका शब्द क्या है जी? निर्जर शब्द है या जरा शब्द है आपका? ये बताओ। आजादी व्यक्ति हमें भी पता है तो, लेकिन शब्द क्या है आपका? निर्जर है या जरा है? निर्जर। निर्जर शब्द है। तो आप कैसे यहाँ कर लेंगे इसको? आपने तो क्या कहा है? जरा शब्द को जरा आदेश की बात कही है ना आपने तो। तुम्हारा हमारा निर्जर शब्द है। हो पाएगा? हो पाएगा? हैं? क्यों पंडित जी? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते देखते हैं कुछ कह रहे हैं। देखते हैं आपके वृत्तिकार को, देखते हैं पहले। यहीं से पूरा वो वृत्तांत चलाते जा रहे हैं, है ना? ठीक है, इस सूत्र में परिभाषाएं लगेंगी 3। कितनी? 3 परिभाषाएं। देखो, पहली परिभाषा क्या है? पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। दिख रही है परिभाषा? लिख लीजिएगा इनका अर्थ यदि आवश्यक लगे तो। पदांग, वैसे आप लोग विद्वान हैं, आवश्यकता होगी नहीं मुझे लग रहा है ना? पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। क्या परिभाषा है? बोल दिया करो तुरंत से। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। है ना? पद और अंगाधिकारे, पदाधिकारे अंगाधिकारे जो, पद के अधिकार में और अंग के अधिकार। ठीक है? हाँ, है ना? किसी स्थानीय के स्थान पर यदि कोई आदेश किया जाता है, इस परिभाषा का अर्थ क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं पदाधिकारी अंगाधिकारी च यत् किमपि कार्यम प्रोक्तम अस्ति। अर्थात कौन कार्य? आदेश कार्य ना। यत् किमपि आदेश कार्यम प्रोक्तम अस्ति, जो कोई भी आदेश कार्य किया जाता है, तत वह आदेश कार्य निर्दिष्टस्य शब्दस्य तु भवति एव। निर्दिष्ट शब्द को तो होता ही है, अर्थात जरा शब्द को तो होगा ही ये कार्य, है ना? जरा शब्द को जरा आदेश की बात हुई है ना भाई मेरे, है ना? ठीक है, तो निर्दिष्ट को तो होगा ही। निर्दिष्ट से शब्द से तो भवति एव, परंतु सह निर्दिष्ट शब्द यस्य अन्ते वर्तते तस्य तु भवति एव। तस्य जरा शब्द से जरस आदेश तो भवति एव, परंच तदन्तस्य च, वह शब्द जिसके अंतिम में है। तो निर के अंतिम में जरा शब्द है ना, निर के अंतिम में जरा शब्द है ना, तो निर्जर कैसा शब्द हो गया आपका? निर्जर शब्द कैसा हो गया? तदंत हो गया कि नहीं हो गया? निर्जर शब्द तदंत हो गया कि नहीं हो गया? है ना? बोले उसको तो होता ही है, लेकिन जिसके अंतिम में हुआ विद्यमान है उसको भी, अर्थात समस्त पदस्य भी भवति, उस सूत्र को भी होता है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आपके निर्जर शब्द को जरस आदेश प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ है? तो इस प्रकार से अतः जरा शब्दस्य अनेन सूत्रेण निर्दिष्ट आदेश निर्जरा शब्दस्यापि भवति। ठीक है पंडित जी? समझ में आ गई बात, है ना? ये मेवा तदंत परिभाषा, अर्थात कहने का तात्पर्य उनका सिंपल सा है
इस परिभाषा का अर्थ आप लिखेंगे तो कि पद और अंग के अधिकार में होने वाले आदेश, है ना, पद को और पदांत, वह पद जिसके अंतिम में है, उसको भी होते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो समग्र उसको प्राप्त हो गया ना भाई, हैं? जी भैया। अरे समझ में आया नहीं आया? प्राप्त हुआ नहीं हुआ पूरे को, हैं? जी हुआ। हुआ भैया। ठीक है, तो जरा शब्द को जरा आदेश प्राप्त हो गया ना। हाँ भैया। अब देखिए, जब आपने निर्जर, आपका शब्द क्या था? निर्जर, निर्जर शब्द है, और उससे पर में क्या है आपका? औ। निर्जर शब्द से पर में औ है ना। अब आपने औ। जरा शब्द को क्या कर लिया? जरस आदेश प्राप्त है। अब जरस आदेश कैसा है? एकाल है या अनेकाल है? अनेकाल है ना। अनेकाल है। अनेकालत्वात् आपने पढ़ा था पीछे, अनेकालशित सर्वस्व में जी। आदेश अनेकाल हो और शित हो तो समग्र स्थानी के स्थान पे, तो पूरे निर्जर के स्थान में जरस आदेश होना हाँ जी। चाहिए ना आपके अनुसार। तो अनेकालक्षित के जी स्थान भैया। अनुसार तो समग्र स्थानी के स्थान में होना चाहिए ना, क्यों पंडित जी? हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। अगली परिभाषा पढ़िए। निर्दिश्यमानस्य एव आदेशाः भवन्ति। यद्यपि आपका आदेश अनेकल है और पूरे निर्जर के स्थान पर जरस आदेश होने जा रहा है। यद्यपि आपका आदेश कैसा है? अनेकल है और समग्र स्थानी के स्थान पर होने जा रहा है, तदपि एक परिभाषा है कि आदेश जो होते हैं वह निर्दिश्यमानस्य एव स्थाने भवन्ति। आदेश केवल निर्दिश्यमान स्थानी के स्थान में ही होते हैं। तो निर्दिश्यमान कौन है? पूरा निर्जर थोड़ी ना था। पूरे निर्जर को टारगेट बन के थोड़ी ना जरस आदेश कर रहे हैं हम लोग। किसको टारगेट करा के कर रहे हैं? जरा को टारगेट कर रहे हैं ना, जरा को टारगेट करके। तो केवल जरा के स्थान में ही जरस आदेश होना चाहिए। समझ में आई बात है? समझ आ रही बात ना? वही कह रहे हैं। इस परिभाषा का अर्थ है कि ये जो तदंत परिभाषा है, यद्यपि किंचन कार्यम तदंतम भवति तथापि आदेशम तो केवलम सूत्रस्य निर्दिश्यमानस्यैव भवति, है ना। केवल आदेश किसको होता है? जिसको निर्देशित किया गया है, अर्थात जरा को ही निर्देश किया गया, तो जरा के स्थान पर ही आपको जरस आदेश होगा, ना कि निर्जर के स्थान पर। समझ में आ गई बाबू बात? ठीक है ना। जरा इत्यस्यैव स्थाने जरस आदेशः विधीयते न तो निर्जरा शब्दस्य स्थाने। यद्यपि अनेकाल होने कारण वो पूरे उसके स्थान पर प्राप्त है, लेकिन तदपि ऐसा नहीं होगा। कौन निषेध कर दिया इस बात का? किसने रोक दी ये बात? अनेकालशित सर्वस्व को किसने रोक दिया? निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। निर्दिश्यमानस्य क्या कहता है यह? बोले आदेशाः निर्दिश्यमानस्य स्थाने एव भवन्ति। आदेश जो होते हैं वह निर्दिश्यमान के स्थान पर ही होते हैं। उदाहरण के रूप में क्या बताया उन्होंने? बोले जैसे आपका जो निर्जर शब्द है, निर्जर शब्द में जो आप जरा को जरस आदेश करते हैं, जरस आदेश यद्यपि अनेकाल है, यद्यपि वह अनेकाल है, अनेकाल होने के कारण अनेकालशित सर्वस्व समग्र स्थानी के स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन परिभाषा आई निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। बोले आदेशाः निर्दिश्यमानस्य स्थाने एव भवन्ति। निर्दिश्यमान कौन है? जरा शब्द, उस जरा को ही जरस आदेश होगा। अर्थात निर्जर में वो समग्र निर्जर को न होकर के केवल निर्जर का जो जर है ना, उस पीछे जर है ना, उस जर को ही जरस आदेश होगा। ठीक है जी पंडित जी? जी भैया। जी भैया। बात क्लियर हो गई सबको? बोलो हाँ कि ना। जी सर होगी। सबको क्लियर हुई भैया? हाँ भैया। हाँ। अब प्रश्न कर रहा है कोई व्यक्ति, बालक बोला भैया एक बात बताओ, अच्छा आप इतनी देर से कह रहे हो कि जरा को जरस आदेश कर लो, जरा को जरस आदेश कर लो, है, और हम करने भी जा रहे हैं। एक बात बताओ, आपने तो बात कही थी जरा की, और यहाँ है क्या? यहाँ क्या है? निर्जर है। तो जरा को जर कैसे हो सकता है? जरा को कैसे जरस होगा? आपने तो जरा को जराया जरस आदेश कहा है ना, आपने जरा को जरस आदेश करने के लिए कहा है बाबू आपने, है ना। आपने ये तो कहा नहीं कि जर को जरस आदेश हो जाए, आपने जरा को जरस कहा है, नहीं कहा है आपने? क्यों पंडित जी? हाँ। जी भैया। आपने क्या कहा बेटा? है, बोले जरा को जरस हो, ना कि आपने जर को जरस कहा है। जर को जरस कहते तो हम मान लेते आपकी बात को, है, आपने तो जरा को जरस कहा है। यहाँ तो जरा तो है नहीं, यहाँ तो जरा आदेश, जर है शब्द है। क्यों?
नहीं आप लोगों के मन में प्रश्न आप लोगों के मन में भी आना चाहिए था प्रश्न। बोले भैया आप तो जरा जरा इतनी देर से चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो निर्जर में निर्जर है, जरा का है, दीर्घ का है, रस्व है हमारे पास तो। ऐसा थोड़ा ना कर लेंगे, क्यों पंडित जी? जी सर। अरे ऐसा करते हो आप? बताओ, अरे आपको जब भी गुण वृद्धि करना होता है, गुण इत्यादि करना होता है, तो आप एक गुण करते हो, आई गुण कर देते हो? बोले एक आध ऊपर नीचे चलता है, ऐसा थोड़ी ना चल जाता है ऊपर नहीं नीचे थोड़ा बहुत? नहीं चलता ना। तो फिर नहीं तो आप जी कैसे सर। जरा जर को जरस कैसे कर जा रहे थे जब? अभी तो आप कर देते जर को जरस, हैं? प्रश्न नहीं उठता तो। तो एक नियम बता रहे हैं। बोले ऐसा नहीं है बाबू, वो जरा जरस, जरा और जर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारी एक परिभाषा है क्या? एक देश विकृतम एक देश विकृतम अनन्यवत। यदि किसी का एक देश विकृत हो जाए, है ना, सपोज कोई व्यक्ति है देवदत्त नाम, उसका एक हाथ कट जाए या पैर चला जाए उसका, हाथ या पैर चला जाए उसका, तो क्या वो देवदत्त नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा, गधा बन जाएगा क्या? क्यों जी पंडित जी? हैं? कुत्ते की यदि पूंछ काट दी जाए तो वो कुत्ता नहीं रहेगा? हैं? क्यों जी, गधा बन जाएगा क्या? जी सर। नहीं नहीं सर। तो किसी श्वान की पूंछ काट देने से वो गधा या घोड़ा नहीं बनता है। उसी प्रकार से आपका ये जो जरा शब्द है, निर्जर शब्द जो है ना, कौन शब्द है? जो निर्जर शब्द है, निर्जर शब्द वास्तव में जरा ही था, है ना? उसको ह्रस्व कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है जी पंडित जी, है ना? एक पूंछ ही तो कट गई है उसकी, पूंछ कट जाने हाँ से भैया। कहीं वो ऐसा नहीं कर सकते आप उसका, ना वहाँ वही रहेगा। तो आप अब क्या कर देंगे? अब तो आपको टिकट मिल गई ना, आपको जो दिक्कत आ रही थी वो सारी खत्म हो गई। 3 दिक्कत आई थी आपके सामने, 3 दिक्कत आ रही थी। सबसे पहली दिक्कत क्या थी जो परिभाषा लगी है? पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, है ना? पद और अंग के अधिकार में जैसे स्थानीय को आदेश विहित किया जाए उसी को होता है, आप पूरे उसको नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने क्या कहा? दूसरी दिक्कत क्या आई थी आपके सामने? निर्दिश्यमानस्य आदेश। आदेश अनेकल है तो समग्र स्थायी के स्थान पे होना चाहिए। तो आपने क्या कहा था? बोले नहीं, आदेश निर्दिश्यमान के स्थान पर ही होता है, जर शब्द को ही जरस आदेश होगा। ठीक है, दूसरी बात आई, बोले ये तो जरा नहीं है, आपने तो जरा को जरस आदेश करना, ये तो जर है। आप तीसरी परिभाषा क्या गई? बोले देश तो आप क्या हो जाएगा ना, जी जरा शब्द को क्या आदेश हो जाएगा? जरस आदेश हो जाएगा पंडित जी। जरस आदेश हो जाएगा। जी सर। तो नहीं रहेगी ना? नहीं है? तो क्या बना? निर्जरस आओ मिलाओगे तो निर्जरस औ, है ना? अब जितनी भी आजादी व्यक्तियां आएंगी सब में ये काम करना है आपको। समझ में आ रही बात? जितनी भी आजादी व्यक्तियां, टा है ना? जितनी आजादी व्यक्तियां हैं, टा है, ये है ना? सब में यही काम करना है। ठीक है पंडित जी? जस सस आउट, है ना? सब में यही करना है। समझ में आ रही बात? अन्य तरह से मतलब विकल्प से होगा, दो प्रयोग बनेंगे सब। समझ में आ रहा है पंडित जी? हैं? जी सर, आ रहा है। शेष किसके जैसे चलेंगे? बोले आजादी व्यक्ति परे रहते। आजादी व्यक्ति कौन सी आपके आजादी व्यक्ति विचार किया जाए, कौन सी आजादी व्यक्ति हैं जरा बताओ तो मुझे। क्यों बोलो, आजादी व्यक्ति कौन सी हैं? बोलो एक बार, अरे बोलो। औ है, और उसके बाद कौन सी आती है? एक जसवी आ जाती है ना, जसवी तो आजादी है, जस। तो द्वितीय व्यक्ति में अम आ जाता है ना, द्वितीय में अम है, आउट है, शश है ना, टा है, विराम भी छोड़ दो। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में तृतीया में टाई आती है खाली, और चतुर्थी में क्या आ जाएगी? ये है ना, ये है, और विराम भी तो कुछ नहीं, मतलब उसके बाद नसी आ जाता है ना। जी। और क्या आता है उसके बाद में? नसी के बाद नस आ जाएगा, षष्ठी का है ना, बाकी तो वही आपकी सब आती है ना। उसके बाद में क्या आएगा? फिर ओस आ जाएगा, नस ओस भी है ना, नस ओस आम भी आ जाता है ना,
आजादी है ना। उसका तो งี้आ जाएगा, वो งี้आ जाएगा, सॉरी งี้कह रहा हूँ, งี้आ जाएगा, งี้है ना, ओस भी आ जाएगा ना उसमें, सुप तो नहीं आएगा ना, सुप भी आ जाएगा, सुप भी आएगा ना। नहीं सुप नहीं आएगा। मार खा जाते भी सुप बोलते तो पिटोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, ठीक है। प्रथमा में 2, द्वितीया में 3, तृतीया की टा, तृतीया चतुर्थी और पंचमी की टांगे ngसी, है ना, और षष्ठी में 3, है ना, और सप्तमी में नी और ओस, ठीक है। जी जी ठीक है भैया, जी भैया। है ना। पक्षे हला दो च नामवत, पक्ष में पक्षे हला दो चा, पक्ष में मतलब जहां पर ये आप जरस आदेश नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है, जरा शब्द को जरस आदेश नहीं करेंगे वहां पर। 2 प्रकार से बनाते हैं ना आप, जरा को जरस आदेश करके एक बनाते हैं और एक बार सामान्य बनाते हैं, आजादी व्यक्ति में भी, है ना। तो जहां पर जरस आदेश नहीं करेंगे वहां पर, और हलादी व्यक्ति परे रहते राम के जैसा रूप चलता है उसका, ठीक है। ठीक है पंडित जी, अब आ जाता है इसका आगे विश्वपा, विश्वपा चलेंगे कल, ठीक है। आज थोड़ा विचार करिए इस पे अच्छे से, है ना।